हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी बोट नेक शेप में। तो ये हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, चेस्ट है हमारा 32 इंच और वेस्ट है 28 इंच। तो चलिए अब हम मार्किंग करते हैं। तो पहले हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो 14 इंच तैयार लेंथ चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच ले लिया है। चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच, तो 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच का मार्किंग कर लेंगे वेस्ट के लिए। अब 1 इंच हमें लेना है प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें रखना है बोट नेक शेप का। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, विड्थ लेंगे 3.5 इंच। शोल्डर हमें लेना है 3 इंच का। देखिए हमने 3 इंच मार्किंग करते हुए यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच का। फ्रंट साइड हमारा प्रिंस कट में है, तो यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे हैं और इसी में हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमने 1 इंच की गोलाई दे दिया है। अब चलिए गले की लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गले की लेंथ लेना है 4 इंच और इस तरीके से बॉक्स की जैसा मार्किंग करते हुए इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो हमने बहुत ही कम गोलाई दिया है, इसमें बोट नेक शेप का है। तो अब जो हमने मार्किंग कर ली है आर्म होल और गले की, उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने आर्म होल और गले की कटिंग कर ली है। तो बैक पार्ट हमने इस तरीके से अस्तर पे कट कर लिया है। अब जैसा हमने अस्तर पे कट किया है उसी तरीके से चलिए फैब्रिक में भी कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसके ऊपर से हमें अस्तर रखते हुए जितना हमारा अस्तर है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अस्तर के बराबर हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर की और फैब्रिक दोनों की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें बराबर से रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद जो हमारा साइड वाला पार्ट है, ओपन पार्ट अस्तर फैब्रिक दोनों का, उसे हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप कच्ची स्टिचिंग हाथ से भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग से। तो जो हमारा पार्ट है पूरा हमें अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर साथ में रखते हुए अटैच कर लेना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को ही हमें बराबर रखना है। देखिए हमने अटैच कर लिया है अस्तर फैब्रिक दोनों को। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर से हमारा बड़ा फैब्रिक है, उसे हमें कटिंग करते हुए अस्तर के बराबर कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर है कटिंग करते हुए हमें फैब्रिक को भी उतना ही बड़ा कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। जितना हमारा अस्तर है उतना हमने फैब्रिक को भी कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट अटैच हो चुका है अस्तर फैब्रिक दोनों को। अब यहाँ पे हम डबल फोल्ड करते हुए जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें डिज़ाइंस अटैच करनी है। तो डिज़ाइंस अटैच करने के लिए हमें मार्किंग कर लेना है और जो हमारा बैक पार्ट है वो हमें देख लेना है कितना चौड़ा है। तो यहाँ पे हमारा 11 इंच था, तो हमने 11 इंच की चौड़ाई मार्किंग कर ली है। अब चलिए हमने ये बकरम लिया है, इसमें हमें डिज़ाइंस कट करना है जो कि हमें तिरछा रखना है। तो यहाँ पे हमने एक बकरम लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 9 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी रखी है। 4 कोण का बकरम लिया है, इसे हमें चारों साइड से बराबर रख लेना है और टेढ़ा करते हुए तिरछे साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और 1 इंच का यहाँ से हम मार्किंग करते हुए
इस तरीके से मार्क कर लेंगे और दोनों ही साइड की हम मार्किंग को बराबर करते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर ली है बराबर से। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये डिज़ाइन हमारी थोड़ा बड़ी है, अगर आपको छोटी भी डिज़ाइन चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए चौकोन बॉक्स की तरह हमारी डिज़ाइन कट हो चुकी है बकरम पे। अब इसे हम अस्तर के साथ में अटैच करेंगे। जितना हमारा बकरम का साइज है उसे हम अस्तर से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने एक साइड के बकरम को इस तरीके से अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड अटैच किया है उसी तरीके से हम चारों साइड ही बकरम को अस्तर के साथ में अटैच कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है। हमने पतला साइज़ का बकरम लिया है और अस्तर, जिस साइज़ का हमने अस्तर और बकरम को कट किया था उसे हम रखते हुए यहाँ पे अटैच भी कर ले रहे हैं। तो ये हमारा अस्तर छोटा है तो हमने छोटे तरीके से इसे बहुत ईजी तरीके से अटैच भी कर लिया है। अगर आपके पास बड़ा बकरम हो तो बड़े बकरम से भी आप इसे बहुत ईजी तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट के ऊपर हमने ये बकरम को तिरछे साइड से ही रखते हुए सेंटर वाले पार्ट्स को कट कर लिया है, बैक पार्ट को। अब यहाँ पे हम रखते हुए इस बकरम को अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पिन अप कर लिया है नीचे साइड और ऊपर साइड। और पिन अप करने के बाद हमने बकरम को बहुत ही इजी तरीके से अटैच कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर वाला पार्ट है और बैक पार्ट वाला मार्जिन है उसमें हमें स्टिचिंग करनी है, बकरम पे स्टिचिंग नहीं करनी है। तो देखिए हमने बहुत इजी तरीके से अटैच कर लिया है। अभी जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाते हुए बकरम को हमें पलटा लेना है। तो देखिए हम बकरम को बहुत ही आसान तरीके से इसे पलटा रहे हैं। अगर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं तो बकरम हमारा बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। देखिए ये बकरम पलट चुका है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारी बर्फ़ी कट में कट हो चुकी है। अब ऊपर साइड से रखते हुए हमें प्रेस मशीन चला लेना है। तो यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं, हमने तुरपन नहीं किया है, इसमें स्टिचिंग कर लेना है। तो स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है, बकरम को अटैच कर लिया है। तो इतना करने के बाद हमारा बकरम बैक पार्ट पे अटैच हो चुका है। अब चलिए गले पे हम पाइपिंग कर लेते हैं और वेस्ट वाले पार्ट पे। तो पाइपिंग अटैच करने से पहले हमें 1 इंच चौड़ी प्लेट्स अटैच कर लेनी है, स्टिच कर लेनी है। देखिए हमने 1 इंच चौड़ी एक साइड प्लेट स्टिच कर ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी प्लेट को स्टिच कर लेना है, जैसा हमने एक साइड को स्टिच किया है। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड प्लेट को बराबर रखते हुए स्टिच भी कर लिया है। अब चलिए हम पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम वेस्ट पार्ट पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो ये पाइपिंग हमने डोरी पाइपिंग ली है। पाइपिंग को हमने पहले से ही स्टिच कर रखा था। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत इजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो जो हमारा पाइपिंग का मार्जिन है उसे हम फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो डोरी पाइपिंग लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इससे ब्लाउज़ की डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। आप ब्लाउज़ में, कुर्ते में डोरी पाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो जैसा हमने वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग अटैच किया है उसी तरीके से चलिए गले पे भी अटैच कर देते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें गले पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेना है। और उल्टा करने के बाद जो हमारा गोलाई वाला पार्ट है उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो देखिए हमने छोटे छोटे कट्स बराबर तरीके से लगा लिया है बैक पार्ट के मार्जिन पे। अब जो हमारा पाइपिंग का मार्जिन है उसे हम फोल्डिंग करते हुए बराबर तरीके से स्टिच कर लेंगे। जिस तरीके से हमारे गले का गोलाई है तो हमारे गले की गोलाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो देखिए हमने बहुत ही इजी तरीके से गले की गोलाई और डिज़ाइन भी स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, डिज़ाइंस की स्टिचिंग कर ली है बहुत ही इजी तरीके से। तो ये इसका फाइनल लुक है।
यहाँ पे हम डिज़ाइनर एक बटन अटैच कर लेंगे। देखिए और भी ज़्यादा हमारी बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन खूबसूरत दिखने लगा है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही कम समय में हमने इसे स्टिचिंग भी कर ली है। तो आज की ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसी लगी, बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।